आज हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी के चैप्टर को। डेमोक्रेसी आधे से भी ज्यादा देशों में फैल गया है। यह कहानी कभी खुशी कभी गम की है। आइए देखिए। स्वागत है एड सिंह पर, मनोरंजन की विद्या। वी आर एजुकेशनल एंटरटेनमेंट। चिली एक साउथ अमेरिकन देश है। मिर्ची की तरह दिखती है और मिर्ची खाने वाली है। इनकी मिलिट्री डेमोक्रेसी को जबरदस्ती निकालने की कोशिश में है। आमिर खान की मूवी रंग दे बसंती जैसे उनके लीडर को मिलिट्री ने घेर लिया है। अपनी आखिरी रेडियो स्पीच पर वो अपने लोगों को साहस देते हैं कि ये बुरे वक्त से वो जरूर निकलेंगे। और तो और इसे 11 सितंबर पे ही होना था। यूएस की मदद से चिली की मिलिट्री चिली पर अगले 17 सालों तक राज करती है। उन्होंने 3000 से ज्यादा लोग मारे हैं और डेमोक्रेसी के साथ तो 36 का आंकड़ा है। उनके करप्ट मिलिट्री डिक्टेटर ने आखिरकार लोगों के लिए एक इलेक्शन जैसा रेफरेंडम रखा और दंग रह गए ये देखकर कि अब तक लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी। आगे जाकर उन्हीं की एक कैदी प्रेसिडेंट बन जाती है चिली की। उनका नाम है मिशेल और वो साउथ अमेरिका की पहली वुमेन डिफेंस मिनिस्टर भी थी। अब वो अपनी नफरत टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और लव में कन्वर्ट करके डेमोक्रेसी के साथ चिली पर राज करती हैं। यूरोप की तरफ देखते हैं। पोलैंड में एक वुमेन क्रेन ऑपरेटर को गलत तरीके से निकालने पर लोग स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं। पोलैंड एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहां सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर सकती है। कोई इलेक्शन नहीं होता और देश की सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी सरकार के नाम है। ये सरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए ये स्ट्राइक भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी स्ट्राइक बढ़ती गई। पोलैंड की सरकार को अपने लोगों की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाने की इजाजत दी। जल्द पता चल गया कि कम्युनिज्म की सरकार बिगड़ी हुई थी। पोलैंड के लोगों ने चेंज मांगा और डर के मारे सरकार ने मिलिट्री रूल डिक्लेयर कर दिया। बड़े बड़े स्ट्राइक्स और फ्री इलेक्शन के बाद आखिरकार डेमोक्रेसी जीत ही गई। लेख वालेसा बन जाते हैं प्रेसिडेंट पोलैंड के अक्टूबर 1990 में। अब जाके हमें डेमोक्रेसी के बारे थोड़ा समझ आ रहा है। ये एक जगह है जहां लोग अपने खुद के लीडर्स इलेक्ट करते हैं, अपनी मन की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और अगर चाहे तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करके प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। आइए देखें पिछले 100 साल में डेमोक्रेसी कैसे फैलती है। 1900 या 20th सेंचुरी की शुरुआत में डेमोक्रेसी अमेरिका और यूरोप में चालू होती है। बाय 1950 ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाती है। 1975 में कुछ खास होने वाला है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले देखने को कभी नहीं मिला। 2000 में ये इस तरह फैलती है कि सबकी बोलती होती है बंद। डेमोक्रेसी की जड़ें है कहां? जरा फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियो जरूर देखना। उसके आजू बाजू अमेरिका ने अपने आप को सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके डेमोक्रेसी के साथ अपने आप पर रूल करना चालू किया। दूसरी तरफ ब्रिटेन धीरे 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 उसकी तरफ जाता रहा। डेमोक्रेसी की असलियत है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब यह है कि सारे लोग कंट्री में अपना अपना वोट डाल सकते हैं। भले ही कंट्रीज ने अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया, मगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाते लाते बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। एक जगह जहां मैन एंड वुमेन वोट कर सकते हैं, अमीर गरीब वोट कर सकते हैं, ब्लैक व्हाइट वोट कर सकते हैं, पहले चालू हुआ न्यूजीलैंड में। काफी देशों को इंडिपेंडेंस के साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए भी लड़ना पड़ा। अंग्रेजों के राज से इंडिया फिर भी ठीक ठाक डेमोक्रेसी की तरफ पहुंच गया। जरा घाना की तरफ देखिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, डेमोक्रेसी के लिए लड़े और आखिरकार मिलिट्री रूल। लोगों के पास अपनी सरकार बनाने के लिए दो ऑप्शंस हैं, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म। सोवियत यूनियन या पुराना रशिया एक महान कम्युनिस्ट देश था, मगर उसके टूटने के बाद 140 कंट्रीज मल्टी पार्टी इलेक्शंस करने लग गए। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल भी डेमोक्रेसी को आजमा चुके हैं। हमारे एक और पड़ोसी म्यांमार में मिलिट्री कू ने डेमोक्रेसी को फिर से रिजेक्ट कर दिया। इससे 10 लाख लोग इधर उधर हो गए हैं। जेल की डर से कोई ना कुछ बोले। कमाल है कि नोबेल प्राइज विनर
एंग सैन सू क्यू को भी हाउस अरेस्ट किया जाता है फॉर ट्राइंग टू मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलो, अब जब हमें पता है कि पूरी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, तो क्या हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की जरूरत है? क्योंकि समुंदर को कौन संभाल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे क्या किया जाए? और जब देशों को जरूरत हो जाए पैसों की, तो किस तरफ देखें? यूनाइटेड नेशंस है जवाब वर्ल्ड गवर्नमेंट का। पर क्या यूएन एक डेमोक्रेसी है? वो कहना मुश्किल है। आउट ऑफ 192 कंट्रीज सिर्फ 5 कंट्रीज के पास असली पावर है और अमेरिका डालती है। पैसों के टॉपिक पर पूरी दुनिया में से सिर्फ 7 देशों के पास असली ताकत है। भले पूरी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स जैसे यूएन राजा की तरह काम कर रहे हैं। अब जब सोवियत यूनियन ना रहा, अमेरिका काफी हद तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर डोमिनेट करता है। पहले इन दोनों की बराबरी सब कुछ बैलेंस रखती थी। डेमोक्रेसी प्रमोशन या डेमोक्रेसी को जबरदस्ती लागू करना भी हो चुका है। जरा इराक की तरफ देख लीजिए। यूएस ने इन पर हमला किया ये कहकर कि इनके पास न्यूक्लियर और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन को जबरदस्ती हटाकर वहां की सरकार अचानक बदल दी। यूएन ने कहा कि ये वॉर इलीगल थी। हाँ, हमारा चैप्टर खत्म होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्या डेमोक्रेसी को जबरदस्ती लगाना सही है या उसे अपने आप होना चाहिए? We'd like to know, so please comment below. Hey, इसके साथ हमारा डेमोक्रेसी का ये चैप्टर खत्म होता है। हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें सारे डेट्स, स्पेलिंग्स, नंबर्स, कॉन्सेप्ट्स बड़े ही मजेदार तरीके से बताए जाते हैं। उसमें आपको मिलेंगी कटरीना कैफ, करीना कपूर, महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान। सो उस वीडियो को जरूर चेक करना। आई होप सारी बातें जो आपने आज यहाँ सीखी आपके एग्जाम तक रहे और आपको अच्छे अच्छे नंबर्स मिले। इस वीडियो को बनाते बनाते बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पेटीएम कोड पर 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 रुपया भी भेजेंगे तो हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना पाएंगे। सिर्फ डाउनलोड कीजिए पेटीएम, स्कैन और सेंड। दिखाइए ये अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को दिखाइए, फैमिली को दिखाइए और खास करके टीचर्स को दिखाइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एड से।